गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 फरवरी 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने ठेलों पर गोभी मंचूरियन बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ठेलों पर गोभी मंचूरियन बेचने पर प्रतिबंध लगाया है गोवा राज्य ने। गोवा के स्थायी निकाय ने ठेलों पर गोभी मंचूरियन बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। इसे बैन करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक कलर। ये जो सिंथेटिक कलर है इसे डालने से मंचूरियन में एक लाल रंग अच्छा सा उभर कर आता है, किंतु ये जो सिंथेटिक कलर है ये सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। इसके अलावा गोभी मंचूरियन बनाते समय साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता। कई बार मंचूरियन बनाने के लिए ठेले वाले खराब गोभी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हीं सभी खामियों को देखते हुए गोवा राज्य ने ठेलों पर गोभी मंचूरियन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये है मैप में गोवा। इसकी राजधानी पणजी। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री एस.पी. धरन पिल्लई और इसका स्थापना दिवस है 30 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो भारतीय नागरिकों के लिए हाल ही में वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है ईरान देश ने। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। ईरान जाने वाले भारतीयों को अब वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, किंतु यह नीति केवल पर्यटन प्रयोजनों के लिए मान्य होगी। इस छूट के साथ जो साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय हैं वो हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए ईरान देश में प्रवेश कर सकते हैं बिना वीजा के। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ईरान। ये है मैप में ईरान। इसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। यहाँ की मुद्रा है रियाल और जो ईरान है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को मुक्त वीजा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से नियमित रूप से दिव्य कला मेला का आयोजन करता है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए 6 से 11 फरवरी 2024 तक चिल्ड्रन पार्क अगरतला त्रिपुरा में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अगरतला। और अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है मियो ओका को। ताकेयो कोनिशी के स्थान पर भारत के लिए अपने नए देश के निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की है और सुशी मियो ओका भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के संचालन को चलाने और अन्य विकास भागीदारियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये है सुशी मियो ओका और इन्हें ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KPG मसालों की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो KPG मसालों की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है करीना कपूर खान। मार्वल चाय समूह के संस्थापक परवीन जैन ने अपने मसाला ब्रांड KPG के लिए अभिनेत्री करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ये है बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और इन्हें ही KPG मसाला ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है IRCTC ने। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IRCTC ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और इसके उद्घाटन के बाद भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विभाग यानी IRCTC ने एक सावधानी पूर्वक दौरा रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। यह रामायण सर्किट ट्रेन 4 फरवरी को शुरू हुई है और यह तीर्थ यात्रा भक्तों को भगवान राम की गाथा से जुड़े प्रतिष्ठित स्थलों का दर्शन कराएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एडसिल
विद्यांजलि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम की शुरुआत की है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 6 फरवरी 2024 को एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की और इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। फर्स्ट फेज में 6वीं से 12वीं तक के बच्चे गीता के श्लोक और मर्म को समझेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में 6वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को भगवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का गुजरात राज्य। ये है मैप में गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत और इसका स्थापना दिवस है 1 मई 1960। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 ये संपन्न हुआ है रियाद में। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 हाल ही में संपन्न हुआ है। इस 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो में भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रियाद में विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और सहायक रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित कर दिया है और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है इस नियम को लागू करने वाला। ये है मैप में उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और इसका स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2000। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। तो स्वतंत्रता पहले वाला राज्य कौन सा है इस नियम को लागू करने वाला? तो स्वतंत्रता के पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य है गोवा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्ष 1961 से लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता किन किन राज्यों में लागू है, तो गोवा और उत्तराखंड में, लेकिन गोवा में स्वतंत्रता के पहले ही लागू था ये नियम और हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है और उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद वाला पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो द क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है गोवा राज्य में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, या लाला लाजपत राय के नाम पर, या बीआर अंबेडकर के नाम पर, या महात्मा गांधी के नाम पर। इन ऑप्शन में से ही कोई एक आपका आंसर है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि उन्हीं वीडियो में आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ इसमें मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल।